Good morning, students. Welcome back. This is our second semester, and we are going to start from Unit 1 in my world. And the first chapter in our Unit 1 is Neighboring Services, page number 150. 150 पेज नंबर आप निकालेंगे तो आपको यूनिट 1 में जो पहला हमारा चैप्टर है वो हमें मिल जाएगा नेबरहुड सर्विसेज। यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, उसका स्पेलिंग आप पढ़ सकते हैं। नेबरिंग नेबरहुड जो शब्द का मतलब है पड़ोस के, हमारे आसपास के सर्विस। जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको किस टाइप के सर्विसेज दिखते हैं? देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्लेसेस नियर आवर हाउस एंड दिस इंपॉर्टेंट प्लेसेस प्रोवाइड अस सर्विस। ये जो जगह है वो हमें कुछ ना कुछ मदद करते हैं। यदि आपको दवाई चाहिए होता है तो आप केमिस्ट के पास जाते हैं। यदि आपको वेजिटेबल्स चाहिए होता है तो आप वेजिटेबल बेचने वाले के पास जाते हैं। फ्रूट्स चाहिए होता है तो फ्रूट्स बेचने वाले के पास जाते हैं। और यदि आपको ये सब खरीदना है तो आप कहाँ जाते हैं? आपको मालूम है कहाँ जाते हैं? मार्केट पे जाते हैं। सो मार्केट इज वन ऑफ दोज प्लेसेस दैट इज इन आवर नेबरहुड विच प्रोवाइड अस सर्विसेज। मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा जो कि हमें मदद करते हैं। सबसे पहला नाम जो हमें मदद करता है या जगह जो हमें मदद करता है वो है मार्केट। MARKET। मार्केट मतलब होता है बाजार। एवरी नेबरहुड हैज अ मार्केट। व्हाट डू वी बाय फ्रॉम देयर? वी गेट many things. So many things we have in that market. We buy food, we buy clothes, we buy toys, we buy vegetables, fruits, etc. Let us meet some of people who provide us with these things. See, can you see this picture over here? In this picture we find a person who is selling something, और आपको वहां लग रहा है वहां पर बॉटल, कई सारे बॉटल्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। And the person is saying that I am a chemist, I sell medicines. तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आपको बुखार आती है, आपको सर दर्द होता है तो आप दवाई लेने जाते हैं। तो अगर आपको आपकी बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो आप सबसे पहले आसपास के मेडिकल शॉप में जाते हैं। उस मेडिकल शॉप कहाँ पर मिलता है? मार्केट में मिलता है। और जो व्यक्ति उन दवाइयों को बेचता है उसका नाम होता है केमिस्ट। CHEMIST, केमिस्ट। आई एम ए केमिस्ट एंड आई सेल मेडिसिन। लेट्स सी और क्या हमें वहां पर मिलता है। यहाँ पर एक और फोटो आप देख सकते हैं, एक और पिक्चर। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो आप जो सुबह शाम खाते हैं उनमें से कुछ चीज़ों को वहाँ पर बेच रहा है। वहाँ पर आप क्या देख सकते हैं? आलू हमें दिख रहा है, वहाँ पर हमें बैंगन दिखता है, वहाँ पर और कई सारे सब्जी है वहाँ पर बेचे जा रहे हैं। तो हमको ये पता चल गया है कि ये जो व्यक्ति है सब्जी बेच रहा है। और इस व्यक्ति को हमसे क्या कहना? ही इज सेइंग आई एम अ ग्रीन ग्रोसर, आई सेल फ्रेश वेजिटेबल्स। सो ये जो व्यक्ति लोग हैं ये मार्केट में होते हैं और ये हमें सब्जी बेचते हैं। एक और व्यक्ति है वहां पर जो वहां पर फल बेच रहा है। द नेक्स्ट पिक्चर इन पेज नंबर 150, and he says that I sell fruits. So fruit seller, he sells fruits. Let's go to the other page number 151। और वहां पर आप देखें एक व्यक्ति है जो किताबों को बेच रहा है। वहां पर कुछ बुक्स है उसके पास। तो जब आपको आपके एग्जाम्स के लिए, आपके स्कूल के लिए किताब चाहिए होती है, पेंसिल चाहिए होते हैं और पेन चाहिए होते हैं, अभी तो आप पेंसिल यूज कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज जब आप खरीदना चाहते हैं, वेयर डू यू गो? यू गो टू अ स्टेशनरी। यू गो टू अ प्लेस कॉल्ड स्टेशनरी, जो आपको मार्केट में मिलता है। और जो स्टेशनरी में जो आपको चीज बेचता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? स्टेशनर। STATIONER। and he tells to us that I sell papers, pens, envelopes, etc. Do you know any other place that is there in your neighborhood? आपको याद है इनमें से कोई भी जगह जो आपके आसपास में होगा? like a market, like a place where a chemist sells his medicines. So this is one place that offers us services and that place is called market या बाजार।
We saw that the first place that offers us service in our neighborhood is called what? Market. Let's go to the second place. This second place is a place that we don't use much nowadays, but earlier पुराने दिनों में लोग इस जगह का बहुत इस्तेमाल करते थे। इस जगह में एक रेड कलर का एक डब्बा मिलता है जिसमें हम जाकर चिट्ठी डालते हैं, and that place is called post office. Post office is a very important place, and when we have any letter to give to our friend or to our relatives, we go and buy a letter and we write on it and we post it, and we take that letter and we post it in a letterbox. And the person who helps us in sending these letters to our places or other places where we want to send, जहाँ पर हम इस लेटर्स को भेजना चाहते हैं, उस जगह में ले जाने के लिए हमें कौन मदद करता है? उस व्यक्ति का नाम है पोस्टमैन. Postman delivers letters in your neighborhood. You go to a post office if you want to buy stamp, envelopes, postcards, send money orders, send parcel. ये सारे चीज यदि आपको देना है तो आप कहाँ जाते हैं? पोस्ट ऑफिस जाते हैं. If you want to send money to someone living in another city and you send it through a money order, अगर आप दूसरे शहर में किसी को यदि आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आप कैसे भेजते हैं? मनी ऑर्डर के थ्रू. तो सेकेंड प्लेस दैट हेल्प्स अस इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस. लेट अस मूव टू द थर्ड प्लेस. तीसरा जो जगह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे रोज के जिंदगी के लिए, आवर एवरीडे लाइफ, इज कॉल्ड द बैंक. आपको याद होगा आपके मम्मी पापा बैंक जाते होंगे, वहां से आप पैसे डालते होंगे, वहां से पैसे निकालते होंगे, आपने देखा होगा. सो बैंक इज अनदर इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर नेबरहुड. आवर मनी इज केप्ट सेफ इन आवर बैंक. जब हम पैसा कमाते हैं, when we have money, so there is danger many times we lose our money. हम कहीं खो देते हैं, कहीं पर हम रख के भूल जाते हैं. तो यदि हमारे पास बड़ा रकम होता है, ज़्यादा पैसे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे हम सेफली हम बैंक में रख देते हैं. तो बैंक हमें मदद करता है कि हमारे पैसे को सुरक्षित सेफली एक जगह पर रखें. जो व्यक्ति उस बैंक में रहकर हमें मदद करता है, उस व्यक्ति का नाम है बैंक मैनेजर. You can keep your money and jewelry safe in the bank. You know, your मम्मी लोग, आपके मम्मी लोग के पास कई सारे ज्वेलरी होंगे, जेवरात होंगे, तो वो ज्वेलरी को भी कहाँ पर सेफ रख सकते हैं? हम बैंक में रख सकते हैं, ताकि कोई चोर आकर उसे चुरा ना ले, कहीं पर वो खो ना जाए. You can take it out whenever you need it. जब आपको उसकी जरूरत होती है तब आप उसे बाहर निकाल सकते हैं. Next place, the fourth place. The third place was bank. The fourth place that helps us is called police station. You know, आप छोटे बच्चे हैं, आपको डर लगता होगा पुलिस वालों से, है ना? उनका यूनिफॉर्म पहनकर आपको लगता है कि बहुत गुस्से वाले लोग होंगे, लेकिन पुलिस वाले ऐसे लोग हैं. पुलिस स्टेशन इज अ प्लेस and policemen are people who want to help us. जब हम खतरे में होते हैं, जब हमें डर लगता है, तो हम कहाँ जाते हैं? हमारे पास वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं. हम वहाँ पर जाकर हमारे कंप्लेंट्स लिखवाते हैं. Almost every big neighborhood has a police station. You know, in this place, in our place also, you might know a police station near you. आपके आसपास एक पुलिस स्टेशन आपको पता होगा जहाँ पर पुलिस वाले वहाँ पर काम करते हैं. What is the person who works there? What is his name? His name is a policeman. He is a police officer. What does he do? He says that I help to maintain law and order. And what also he does? He also does help us by catching thieves, robbers, चोर और मुजरिम जैसे लोग जो गलत काम करते हैं, उनको पकड़ने में वो हमें क्या करते हैं? मदद करते हैं. In this way they serve us. हमारे नेबरहुड में जो हमें मदद करते हैं, उनमें से एक जो व्यक्ति हैं वो है हमारे पुलिसमैन. और जो रोड में भी आपको जो पुलिस वाले मिलते होंगे, जब आप शहरों में जाते हैं तो रोड में कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं जो गाड़ियों को आने जाने के लिए इशारा करते हैं.
उन पुलिस वालों का नाम होता है ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिसमैन, एंड these policemen control the traffic on the road. So let's move on to the next place where we get our help. अभी तक हमने देखा हमारे नेबरहुड में हमें क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, हमें मदद करते हैं। और वो कौन कौन थे? सबसे पहला कौन था? वो मार्केट, एंड सेकेंड पोस्ट ऑफिस, बैंक एंड स्टेशनरी। गलत हो गया। तो हमारे नेबरहुड में जो हमें मदद करते हैं उनमें से सबसे पहले हमने सीखा वो हमारे नेबरहुड सर्विस हमें कहाँ मिलते हैं। सबसे पहला जो जगह है दैट इज मार्केट, एंड सेकंड इज द पोस्ट ऑफिस, एंड थर्ड इज द बैंक, एंड फोर्थली चौथा हमने देखा पुलिस स्टेशन। अब हम फिफ्थ में आएंगे। पांचवा वो कौन है जो हमारा मदद करता है, और वो जगह है स्कूल। यू नो स्कूल, डू यू मिस स्कूल? आपको हमारी याद आती है स्कूल में आकर पढ़ने की? तो स्कूल इज वन मोर प्लेस वेयर वी गेट सर्विस। एवरी बिग नेबरहुड शुड हैव अ स्कूल। हर बड़े नेबरहुड में क्या होता है? स्कूल होता है। इन स्कूल टीचर्स टीच चिल्ड्रन मेनी यूजफुल थिंग्स। स्कूल में क्या होता है? टीचर्स स्टूडेंट्स को कई सारे बातें हम आपको सिखाते हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होता है। चिल्ड्रन लर्न टू, आप यहाँ पर स्कूल में आके क्या क्या पढ़ते हैं? यू लर्न टू रीड, you learn to write, you learn to draw, and you learn to color and do painting and play in the school. Everything, almost everything we teach you. हम स्कूल में आपको ये सारे चीजें क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। They learn many more things and good habits as well. हम केवल बुक से पढ़ाई नहीं कराते, उसके साथ साथ we also teach you good habits. So this is another place where we get our help and our service. Lastly, जो सबसे important जो जगह जो हमसे जहां से हमें मदद मिलता है वो है हॉस्पिटल और क्लिनिक। हॉस्पिटल और क्लिनिक। Do you remember who helps you in the hospital? There is a person called doctor. आपको डॉक्टर से डर लगता है? जब आपको बुखार आती है तो आप हॉस्पिटल आपको ले जाते हैं तो आप बोलते होंगे मम्मी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे डॉक्टर से डर लगता है, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। लेकिन वो एक ऐसा जगह है, हॉस्पिटल इज अ प्लेस जहां पर आपको क्या मिलता है? मदद मिलता है। यदि आप बीमार होते हैं तो वहां के डॉक्टर आपको क्या करता है? दवाई देकर आपको ठीक करता है। There are two main person in the hospital who helps you. दो बहुत ही important व्यक्ति हैं जो आपको हॉस्पिटल में मदद करता है। सबसे पहला कौन है? डॉक्टर। And the second person who helps us in the hospital is called a nurse. Here in the book we read, they say, I am a nurse. I take care of people who are admitted to hospital. जो हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाते हैं उनका भी वो देखभाल करते हैं। And what do they give us? They give us medicines and injections to make them feel better. So that is the place where we get help from. जब हम बीमार होते हैं हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहां से हमें मदद मिलता है। मैं आपको कुछ ऐसे नंबर्स बताऊंगा जो आप आगे जाकर डायल कर सकते हैं। आप अपने मम्मी या पापा के फोन से डायल मत करना, लेकिन इस बुक में आपके लिए दिया गया है। When you want to call the police, what will you do? You will dial 100. When you want to call the police, you will dial 100. उस समय पे क्या होता है? आप जहां कहीं भी होते हैं, आप खतरे में होते हैं, तो आपके लिए मदद आ जाता है। और अगर आपके घर में आग लग जाए या आपके कहीं भी आसपास में जगह में आग लग जाए तो आप कौन से नंबर पे कॉल करेंगे? 101. This is the second number
that you will call. और यदि आप में से कोई बीमार है, अगर आपको अर्जेंटली डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर का मदद चाहिए, तो which number will you call? You will call 102. So these three numbers you should remember. First is 100, then 101, and then 102. 100 for what? We will call 100 when we need the help of a police. We will call 101 when we need the help of fire people. Fire engine जब हमें चाहिए, वो आकर आग बुझाते हैं. And we call 102 when we need hospital support, medical support. So these are the things that we get help from our neighborhood. One more time I would like to tell you from the beginning. हमारे नेबरहुड में कई सारे जगह हैं जहां से हमें मदद मिलता है. उनमें से कुछ जगहों का नाम आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा. सबसे पहला जगह कौन सा था? मार्केट. मार्केट में हमें कौन कौन मिलते हैं? मार्केट में हमें फ्रूट सेलर मिलते हैं, ग्रीन ग्रोसर मिलते हैं जो हमें सब्जी बेचते हैं. हमें वहाँ पर स्टेशनरी मिलता है जहाँ पर स्टेशनर हमें बुक्स बेचते हैं, पेंसिल्स बेचते हैं. सेकंड जो प्लेस था उस जगह का नाम था पोस्ट ऑफिस, जहाँ पर हम लेटर्स डालते हैं, जहाँ पर से हम मनी ऑर्डर बेचते हैं. थर्ड जो जगह जहाँ पर हम अपने पैसों को और हमारे ज्वेलरी को सेफ रखते हैं, उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम था बैंक. फोर्थ जो जगह जहां से हमें मदद मिलता है, उस जगह का नाम है पुलिस स्टेशन, और वहां पर पुलिस वाले होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, जो चोरों को पकड़ते हैं. और देन वी कम टू स्कूल like Jeevan Jyoti Grace Academy. There are many schools all over India where people, students, children go and they get education. They learn to read, write, they learn to play, they learn good habits as well. और जो सबसे आखिरी जगह जो हमने आज सीखा, और उस जगह का नाम है हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक, जहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेस हमें मदद करते हैं. उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए हैं जो आपको हमेशा बड़े होने के बाद भी आपको याद रखना है, जो कि पुलिस का नंबर है. पुलिस का नंबर क्या है? 100. फायर इंजन का नंबर क्या है? 101. और मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल का नंबर क्या है? 102. ये सब इमरजेंसी में, जब आपको बहुत ही जल्दी मदद की आवश्यकता है, तब आप इन नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर यूनिट 1 सेमेस्टर 2. इसके बाद जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, देखकर इस वीडियो को समझ लेंगे, मैं आपको इस चैप्टर के, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और जो भी है वो आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप में भेज दूंगा. थैंक यू.